Hello student, welcome to the channel Himanshu sir. Today we are going to learn tense. टेंस होता क्या है? टेंस हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं टेंस होता क्या है। तो मैं जो है यहाँ पे मैंने एक कोर्स चालू किया है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीरीज़, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट बन चुका है। ये जो टेंस है ये अलग से टेंस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी तक आपने जितना भी टेंस के बारे में सीखा है, ठीक है, जितना भी आपको मालूम है आप भूल चुके हो। आप हमेशा टेंस को याद करते हो, रट्टा मारते हो। तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप को जो है टेंस पूरा आ जाएगा, ठीक है। अभी आई थिंक इसको पार्ट वाइज बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ किसके बारे में, टेंस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जो है टेंस के बारे में देखेंगे। टेंस होता क्या है, टेंस में कौन कौन सा मतलब किस पार्ट्स में टेंस डिवाइड है, टेंस का मतलब क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन आपको इससे पहले मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस मैं आपसे एक करूंगा और आप भी मुझसे एक करो। मैं प्रॉमिस ये करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जितना भी मैं बताऊंगा, ठीक है, जितना भी मैं बताऊंगा आपको पूरा 100% समझेगा, ठीक है। लेकिन आप भी मुझे एक प्रॉमिस करो कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना। मतलब कि ऐसा नहीं कि बैठ के रट्टा मारना शुरू करना है, रट्टा नहीं मारना है, बस दिमाग खोल के समझो एक एक स्टेप को, ठीक है। टेंस बहुत सिंपल है, बहुत बच्चों को ये कठिन लगता है, लेकिन आज अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझेगा टेंस होता क्या होता है टेंस, और कौन कौन से टेंस होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेंस के बारे में जो है देखो। टेंस जो है, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। काल। अब काल मीन्स क्या होता है? काल मीन्स होता है समय। क्या होता है? समय, यानी कि टाइम, ठीक है। काल मीन्स क्या? काल मीन्स समय। समय मतलब टाइम, इंग्लिश में टाइम, ठीक है। तो जो टेंस होता है, ये जो टेंस है हमारा, ये जो टेंस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। टेंस हमें क्या दिखाता है? एक तो समय के बारे में बताता है, समय, और एक होता है हमारा जो है फर्स्ट समय होता है, और एक होता है क्या, ये देखो यहाँ पे एक समय होता है और एक बताता है काम। टेंस हमारा क्या क्या दिखाता है? एक समय और एक काम। समय मतलब क्या? जैसे कि कौन से समय में जो है ये एक काम हो रहा है, तो वो टेंस में बताएगा, ठीक है। और टेंस दो पार्ट में, और एक वर्क कितना हुआ मतलब, ठीक है, वो खाना खा रहा है, ठीक है, वह खाना खा रहा है, मतलब वो खाना खा रहा है, ठीक है। तो मतलब खाना खाने का काम कर रहा है, ठीक है, खाना खाने का काम कर रहा है, लेकिन कितना वो कंप्लीट कर चुका है, नहीं कंप्लीट किया है, मतलब क्या कर रहा है वो, अभी खाना खा रहा है, मतलब खाने का भी काम कर रहा है, ठीक है। और समय, समय वो अभी खाना खा रहे हैं, मतलब ठीक है, अभी मतलब अभी खाना खा रहे हैं, तो कौन से समय में है, ठीक है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन देखो, एकदम बेसिक से मैं जाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से। आपको कुछ भी नहीं मालूम टेंस के बारे में, कोई बात नहीं, बस आप ये वीडियो देखो एकदम अच्छे से, ध्यान से, पूरा फोकस करके, और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंस है वो टाइम और वर्क में, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वह खाना खा रहा है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया वह खाना खा रहा है, ठीक है। पहली बात तो मैंने जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीरीज का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 एक WH टाइप क्वेश्चन बनाया था, और एक बनाया था एरर डिटेक्शन पे। जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो यूज होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप उसको पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, फिर आप टेंस भी देखो। अगर नहीं देखे तो ठीक है, मैं बताऊंगा, डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप देख लेते हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, वह खाना खा रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो वह खाना खा रहा है, वो कौन सा काम कौन सा कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा है। क्या? अब देखो टाइम, टाइम 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। देखो हम जानते हैं 3 टाइप्स कौन कौन सा होता है। एक होता है एक होता है प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। टेंस 3 टाइप से, मतलब क्या, समय तीन भागों में बटा है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट यानी क्या? प्रेजेंट यानी देखे तो वर्तमान काल, मतलब वर्तमान काल, जो मतलब प्रेजेंट यानी क्या, जो अभी चल रहा है, जो मैं मतलब अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो किसका काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। अब पास्ट टाइम क्या? अब जो बीत गया उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर यानी भविष्य। जैसे मैं किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी वो एग्जाम कब है? भविष्य में, मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम में, तो भविष्य काल। ध्यान देना, टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किसमें? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, जो बीत गया है उसे बोलते हैं पास्ट यानी भूतकाल, और जो आगे आने वाला है, जैसे आप एग्जाम में पेपर देने वाले हो, ठीक है, तो होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखो, वह खाना खा रहा है, वो खाना खाने का काम कर रहा है, तो उसका भी कौन सा टाइम चल रहा है?
प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी वो खाना खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्क, वर्क कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो अगर हम ध्यान देंगे वर्क के बारे में, तो ये जो वर्क होता है ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट में। एक तो होता है हमारा इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, ध्यान देना। एक होता है हमारा परफेक्ट, ठीक है। एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ये होता है इनडेफिनेट, ये किसका है? ये देखो, ये जो है ये टाइम का है। ये किसका है? ये टाइम का है। ये वाला जो चीज़ है ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है ये हमारा ये वर्क का है। किसका है? वर्क का। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लो, एक पेन ले लो और एक नोटबुक ले लो और उसमें नोट डाउन करते रहो, ठीक है। समझो और रट्टा मारने की कोशिश नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, टाइम। अब टाइम कितने बार में? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने टाइम में? 3 टाइम्स डिवाइड। एक पास्ट जो बीत गया है, जो भी चल रहा है, जो भी भविष्य में आएगा। और यहाँ पे इनडेफिनेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसको समझते हैं इनडेफिनेट मतलब होता क्या, पहले हम इसको समझेंगे। ये काम में आता है, किस में आता है? काम में, वर्क में। वर्क यानी होता है काम। तो इनडेफिनेट होता क्या है? देखो, हम बोलते हैं कि ये हम जो ये काम है ये हम डेफिनेटली करने वाले, मतलब हम पक्का इसको करने वाले हैं, डेफिनेटली करेंगे। हम जो है एग्जाम में पढ़ के जाएंगे, हम डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट यानी क्या हुआ? मतलब कि ये जो चीज़ है ये निश्चित है। क्या? डेफिनेट यानी क्या? निश्चित, निश्चित चीज। और इनडेफिनेट यानी क्या? इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट यानी क्या? इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, अनिश्चित। मतलब क्या? हम देखो, हम जैसे स्कूल जा रहे हैं, अब ठंडी का मौसम है भाई, तो ठंडी के मौसम में कितने बच्चे डेली नहाते हैं, कितने बच्चे नहीं नहाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, जैसे कभी नहाया कभी नहीं नहाया। तो यहाँ पे इनडेफिनेट का अगर हम बात करेंगे तो इनडेफिनेट में क्या? वो काम जो ये ना, तो ये बात मतलब कुछ निश्चित नहीं है, मतलब उसका फिक्स नहीं है, वो हुआ भी हो सकता है, मतलब वो काम हो भी चुका हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन सा काम? जैसे मान लो हम ठंडी में नहाते हैं, हम एक लड़का ऐसा है जो नहाता भी नहीं नहाता भी, मतलब रैंडमली है उसका, तो नहा भी सकता है, नहीं भी नहा सकता। हाँ, जितना मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आज से मैं जानता हूँ आप जहाँ भी पढ़ते होगे, आपके टीचर्स आपके क्लास में, अगर वहाँ पे सब लोग रट्टा मारने के लिए बोलते होंगे, रट के गए एग्जाम देखे वैसा कर दिया, लेकिन यहाँ पे रटो मत, समझो, ठीक है, समझने का काम करो। अब यहाँ पे देखेंगे इनडेफिनेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दो, तो इनडेफिनेट यानी क्या हुआ? जैसे डेफिनेट यानी निश्चित, तो इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। तो इनडेफिनेट यानी क्या हो गया? इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। और फिर उसके बाद परफेक्ट आया। अब परफेक्ट, इनडेफिनेट का हमने समझ लिया क्या होता है, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। इसको लिख लो, हाँ आप समझोगे इसको, मतलब अपने समझ के लिए लिख लो। फिर डेफिनेट यानी, अरे सॉरी, अब किसका है? सेकंड किसका है? परफेक्ट, परफेक्ट। अब परफेक्ट की बात आता है तो मतलब क्या? परफेक्ट यानी ऐसा काम जो पूरा एकदम परफेक्टली तरीके से हो गया, मतलब एकदम परफेक्ट, एकदम कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। मतलब उसमें एक भी प्लस माइनस, कुछ भी प्लस माइनस मतलब कुछ भी नहीं है, निगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से हो चुका है। जैसे देखा जाए तो हम खाने का काम करते हैं, अब हम खाना खा के उठ चुके हैं, ठीक है, मतलब सुबह का खाना हो गया हमारा, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट तरीके से, मतलब आप खाना खा चुके, मतलब हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्ट है, ठीक है। जो मतलब काम पूरा हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परफेक्ट तरीके से हुआ है, ठीक है, काम पूरा हो गया मतलब परफेक्ट, परफेक्टली हो चुका है। अब कंटिन्यूअस का बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बात करते हैं मैं कंटिन्यूअस का। अब कंटिन्यूअस यानी क्या? जैसे कोई भी काम चल रहा है, अब ये देखेंगे तो वह खाना खा रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? वो खाने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, मतलब वो खाना खा रहा है, अभी उसका काम चल रहा है, मतलब वो कभी खा रहा है, ठीक है। तो जो काम चल रहा है, जो भी चल रहा है, खाने काम चल रहा है ना, वो काम अभी चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस, जो काम चल रहा है। अब ये देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, हालांकि खामे मतलब ऐसे ही बना दिया इसको, ऐसे ही मतलब बन गया है ग्रामर में, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इसको आप इतना ध्यान मत दो, अभी इन तीनों को आप ध्यान दो, और अगर ये तीनों आप समझ जाओगे तो इसको भी आप आराम से समझ जाओगे। तो बस हम इतना देखते हैं, इनडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, और उसके बाद इसको भी मैं बताऊंगा। अगर तीनों समझ जाओगे ना तो इसको भी समझ जाओगे, ठीक है। तो आप इसको देख लो, हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो है कि मतलब जो टेंस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या? किसमें? एक टाइम में और एक वर्क में। अगर हम टाइम में देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस मतलब जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है उसके बारे में, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, ठीक है। अब हम और फिर उसके बाद इन जो वर्क होता है, वर्क काम मतलब काम कितना हुआ है
उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किए थे। किसमें किसमें? एक होता है इनडेफिनेट। अच्छा, इनडेफिनेट ही सिंपल होता है, जैसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर इनडेफिनेट का बात होता है किसका? इनडेफिनेट टेंस का, इनडेफिनेट का। तो इनडेफिनेट लिखो चाहे सिंपल लिखो, ठीक है। सिंपल मतलब इनडेफिनेट लिखो चाहे सिंपल, मतलब वही होता है। इनडेफिनेट को ही सिंपल कहते हैं, सिंपल को ही इनडेफिनेट कहते हैं। जैसे प्रकाश है और उसका घर पे नाम पक्या है, ठीक है। तो जो बात तो एक ही लड़के का ना, प्रकाश का ही हो रहा है। तो स्कूल में जैसे प्रकाश है और घर पे पक्या, तो ऐसे ही इनडेफिनेट बोलो चाहे सिंपल बोलो, उसका एक ही मतलब होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि देखो अभी तक हमने क्या देखा, टेंस होता है, ठीक है। टेंस होता है, टेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वर्क में और एक जो है टाइम में। टाइम में हमने देखा पास्ट, प्रेजेंट और आता है हमारे फ्यूचर, ठीक है। और फिर वर्क में हमने क्या देखा? वर्क में हमने देखा इनडेफिनेट यानी सिंपल, मतलब जो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। ध्यान दो, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। अनिश्चित है। फिर एक आता है आपका परफेक्ट, जैसे हो चुका है, जो काम परफेक्टली तरीके से हो चुका है, ठीक है। हो चुका है, काम हो चुका है। क्या हो चुका है? काम हो चुका है। फिर एक आता है आपका इनडेफिनेट, हो गया, परफेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद हमारा आएगा कंटिन्यूअस, जो चल रहा है। कंटिन्यूअस जो चल रहा है, जो चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, जो चल रहा है। अब उसके बाद क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इतना हमने समझा, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब इतना हमने समझा। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो अब हम देखेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब इसका पहले हम देखेंगे, किसका देखेंगे? इस चीज को, टाइम का जो ये तीनों है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब कभी भी हमें अगर टेंस पहचानने के लिए बोलता है तो इसमें क्या देखेंगे? अब सिंपली पहले आप इतना याद रखो। क्या याद रखो? मान लो यहाँ पे दे दिया आपको, क्या देता है? ये दे दिया प्रेजेंट। ध्यान देना, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, और ये है पास्ट टेंस। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। किसका? हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मैंने बता चुका है, सहायक क्रिया बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस। टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वो कैसे हम उस हेल्पिंग वर्ब से कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, और फिर उसके बाद देखेंगे हम फ्यूचर टेंस। कौन सा देखेंगे? फ्यूचर टेंस। अब यहाँ ध्यान दो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर यहाँ पे किसमें, अगर प्रेजेंट टेंस में क्या दिया है? अगर प्रेजेंट टेंस में अगर डज या फिर डू दिया है, सेकंड, अब सेकंड देखेंगे, ध्यान देना, सेकंड में या फिर इज, एम, आर दिया है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, क्या हमारा थर्ड क्या होता है? थर्ड अगर हम देखेंगे यहाँ पे डज, डू, इज, एम, आर, और या फिर हैज और हैव दिया है। क्या दिया है? हैज और हैव। इसको नोट डाउन करते रहो। हाँ, इसको जितना बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको सब समझेगा, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं आएगा। प्रेजेंट को पहचानने का हेल्पिंग वर्ब डज, डू या फिर इज, एम, आर या फिर हैज और हैव है। पास्ट टेंस में देखेंगे तो पास्ट टेंस में क्या होता है? डज, डू की जगह यहाँ पे हो जाएगा डीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीड। ध्यान देना, डीड हो जाएगा। और इज, एम, आर की जगह क्या हो जाएगा? इज, एम, आर की जगह अगर हम देखेंगे तो वाज या फिर वर हो जाएगा, ठीक है, वाज और वर। और यहाँ पे हैज, हैव है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड। ध्यान देना, इतना जितना मैं बता रहा हूँ आप ध्यान दो। डीड होगा पास्ट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब है सब, डीड, वाज, वर, हैड। और फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो फ्यूचर टेंस में यही होता है, विल या फिर शैल, ठीक है, या फिर विल बी, शैल बी। इसमें कुछ होता नहीं, बस इतना याद रखो कि ऐसा करके विल, शैल, हैव ऐसा करके रहता है। इसमें विल और शैल, ध्यान देना, ये विल अगर शैल दिखा आपको तो मतलब क्या? ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। तो इसमें हमने ध्यान दिया कौन कौन सा? एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस है तो डज और डू, इज, एम, आर और हैज और हैव लगेगा। और फिर अगर जो है आपका सेकंड, कौन सा आता है? सेकंड, पास्ट। अगर पास्ट आया तो उसमें क्या लगेगा आपका? पास्ट में आपका या फिर लगेगा वॉज वर रहेगा, या फिर डिड रहेगा, या फिर जो है हमारा कौन सा रहेगा? थर्ड वाला कौन सा आया था? वॉज वर, डिड, या फिर हमारा जो है हैड लगेगा। अब इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे फ्यूचर में एकदम सिंपल है, विल शैल दिखा तो फ्यूचर है। तो इस तरीके से हम टेंस, अभी हम टेंस के बारे में उतना डिटेल नहीं गए, अभी तो बेसिक है ना, बेसिक स्टार्ट हो रहा है। अब हम अगर आपको एक ऐसा दे देते हैं, नॉर्मली एक सेंटेंस देते हैं, क्या देते हैं? नॉर्मली एक सेंटेंस दे देते हैं कि जैसे, अब ध्यान दो, सी इज नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स, ठीक है, सी इज नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स। तो सी इज, अब यहाँ पे ध्यान दो, सी इज नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स मतलब क्या? वो जो मतलब सी है तो यानी लड़की की बात हो रहा है, सी आया तो लड़की का, ही आया तो लड़के का।
तो मतलब ये वो लड़की जो एक लड़की है जो कि मैथ्स नहीं समझ रही है, सी इज़ नॉट अंडरस्टैंड मैथ, मैथ्स को नहीं समझ पा रही है। तो वहाँ पे अगर अगर अब हम क्या इतना हमारा कैपेसिटी मतलब इतना हम कैपेबल हो गए हैं कि हम पहचान सकें कि इसमें कौन सा टेंस हुआ है, यूज़ हुआ है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। हाँ भाई, हम बता सकते हैं कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब देख के हम बता सकते हैं। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आया है, इज आया तो इज किस में आता है, इज आता है, देखो यहाँ पे इज आया, तो मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, ये आ गया हमारा प्रेजेंट टेंस। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट टेंस। क्या देख के हम पहचाने, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देख के बताएं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो सब्जेक्ट के बाद लगता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तीन चीज होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ध्यान देना, एक सब्जेक्ट होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो है आपका एक होता है ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी हो सकता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये चार चीज होते हैं। देखो ऑब्जेक्ट तो कोई सामान हो गया, मतलब कोई वस्तु हो गया, किसी वस्तु को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है, कोई था मतलब निर्जीव चीज। और सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे ही आ गया, सी आ गया, ठीक है, इट आ गया, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब में अगर देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में जो सहायक क्रिया, जैसे इज एम आर, इज एम आर, अच्छा ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, जितना भी ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हमें पहचानना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट टेंस का है तो डज, डू, इज एम आर और या फिर हैज हैव, और पास्ट टेंस का है तो डिड, वाज, वर और फिर हैड, और अगर फ्यूचर का है तो विल बी, शैल बी है तो फ्यूचर का। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि कौन कौन सा टेंस है। तो हमें सिर्फ इस सेंटेंस को जो है देख के हम पहचान सकते हैं किसको, सी इज नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स, तो मतलब इज का आया ना, तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। अब कौन सा है उतना डिटेल अभी तो हम बेसिक के हैं ना, तो उतना डिटेल नहीं, लेकिन इतना पता चल गया कि प्रेजेंट का है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी इज नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स। अब एक होता है मेन वर्ब। देखो एक चीज यहाँ पे देखो, मैं एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान। अगर मान लो आपको दे दिया है इनडेफिनिट, क्या दिया है, इनडेफिनिट, ध्यान देना, इनडेफिनिट दे दिया, और क्या दिया आपको, कॉन्टिन्यूअस दे दिया, कॉन्टिन्यूअस दे दिया। ठीक है, ध्यान देना, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, और फिर उसके बाद अगर आपको दे देता है परफेक्ट, तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर इनडेफिनिट दिया है तो इनडेफिनिट में क्या होगा, देखो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब रहेगा, एम यानी मेन और वी यानी वर्ब, वर्ब यानी होता है क्रिया, कार्य। ठीक है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आता है, तो उसको उससे ये पहचानेंगे कि इनडेफिनिट का है। जब भी इतना दिमाग में याद रख लो, कभी भी मेन वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म आया तो ये क्या है, इनडेफिनिट है। क्या है, इनडेफिनिट। और कंटिन्यूअस में क्या होगा, अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लस उसके साथ आईएनजी लग गया है, आईएनजी, इसका हार्टबीट है किसका, कंटिन्यूअस का, आईएनजी। जैसे आई एम गोइंग, ठीक है, ईटिंग, ठीक है, और फिर ऐसा कि जितने भी मतलब आईएनजी वाले चीज हैं, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ईटिंग जिसमें आईएनजी आ गया, गोइंग, ठीक है, और फिर आ गया आपका स्टडिंग, ठीक है, इस तरीके जितना भी है, हेल्पिंग। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो जिसमें आईएनजी आया है, आईएनजी यानी क्या, कंटिन्यूअस, लास्ट में अगर आईएनजी आया तो कंटिन्यूअस है। क्या है, आईएनजी आ गया तो कंटिन्यूअस है। ध्यान दो, जिसमें लास्ट में देखो आईएनजी, ईटिंग, गोइंग, स्टडिंग यानी पढ़ाई कर रहे हैं, गोइंग यानी खाना खा रहे हैं, मतलब खा रहा हूँ, ईटिंग, गोइंग यानी जा रहा हूँ, और ईटिंग यानी खा रहा हूँ, हेल्पिंग यानी मदद कर रहा हूँ, रहे हूँ, ये सब क्या बताता है हिंदी में, कंटिन्यूअस का वो है। और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो आईएनजी लगा है किसमें, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस है। ध्यान दो इतना। और यहाँ पे अगर देखेंगे परफेक्ट, अब परफेक्ट मतलब क्या, कोई भी काम कंप्लीट तरीके से हो चुका है, मैंने बताया था, कोई भी काम कंप्लीटली तरीके से मतलब फुल एकदम हो चुका है उसको बोलेंगे परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल है कि मेन वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म यूज होता है, कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म यूज होता है तो उसे बोलेंगे परफेक्ट तरीके से हो चुका है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए कंसीडर करता हूँ, क्या एग्जांपल के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखो गो होता है ना, गो यानी क्या होता है, जाना, गो यानी जाना, गो वेंट गॉन, इस तरीके से होता है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म, इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये में वर्ब में ऐसे 3 फॉर्म होते हैं। आपको मैं बताऊंगा, एक वीडियो दूंगा जो कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ज़्यादा कर टेंस में कौन सा पूछता है उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपको उतना जो है वर्ब जो है आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले आप इतना ध्यान दोगे, गो वेंट गॉन।
अगर गॉन है मतलब क्या, अगर गॉन देखेंगे ना तो थर्ड फॉर्म है, मतलब क्या, गया हुआ, गया हुआ, मतलब गया हुआ क्या मतलब ये अभी जा नहीं रहा है, मतलब चला गया, ठीक है, मतलब चला गया, गया हुआ है, फिर मतलब वो काम कंप्लीटली तरीके से हो चुका है। अब जैसे कि हम देख लेंगे टायर्ड, TIRED, ठीक है, ध्यान दो, टायर्ड, टायर्ड यानी क्या, ये थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो गया, थका हुआ, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, ठीक है, मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो टायर्ड का क्या हो गया, TIRED, टायर्ड यानी थका हुआ। तो ये सब क्या बता रहा है, टायर्ड हो गया, गॉन हो गया, सब गया, मतलब काम कंप्लीटली तरीके से हो चुका है, मतलब परफेक्ट तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस चीज को मैंने जितना भी बताया, कौन सा, इस चीज को मैंने जितना भी बताया, ये हमारा एग्जाम्पल था, इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो है प्रेजेंट में है, किससे में है, प्रेजेंट में, ठीक है। अब इतना ध्यान दो कि इस चीज को जो मैंने बताया, कौन कौन सा चीज भाई, एक ये वाला, एक ये वाला प्रेजेंट टेंस का, और एक हो गया पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। ये जितना भी मैंने बताया इसको अभी का अभी नोट डाउन करो, और नोट डाउन करके पूरा मतलब समझ लो। हाँ भाई मालूम है, मतलब मैंने रट्टा मारने के लिए नहीं बोला, लेकिन समझने के लिए बोला, समझो, एक दो तीन बार रिवाइज कर लो, ऐसा दिमाग में मतलब बैठा लो, फिट कर लो, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, लेकिन अगर समझ गए हो ना तो उसको याद करके दोहराओगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कोई भी चीज़। तो इसको जो समझ लो, और फिर एग्जाम्पल में ये जैसे मतलब ये कंसिडर किया था। और इनडेफिनेट, इसको भी जो है आप लिख के समझ लो, याद कर लो, क्योंकि याद रहेगा तो इंसान को आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसमें, टेंस में। तो ये इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये जो मैंने बताया, मेन इनडेफिनेट, कभी भी इनडेफिनेट आए, इनडेफिनेट, ठीक है, अगर आ गया जैसे बोला इनडेफिनेट टेंस, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस कहीं भी बोला तो वहां पे समझ जाने का मेन वर्ब का फर्स्ट वर्ड लगेगा। और उस वर्ब में जैसे मान लो वर्ब यानी क्या होता है, वर्ब यानी गो, गो यानी हो गया वर्ब, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, ठीक है, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी क्या, कार्य, कोई भी कार्य, जैसे जाना, खाना, नहाना, ये सब क्या है, हमारा कार्य, एक काम है। तो वर्ब क्या हो गया, गो। अब गो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। देखो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है। तो गो वेंट गॉन, तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें बोला कंटिन्यूअस, तो गो मेन वर्ब रहेगा और उसमें ING लग जाएगा, तो ING, तो क्या हो गया, गोइंग, मतलब जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है होता है हमारा। आप इस चीज को जो है लिख के नोटबुक में लिख लो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की थी, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह, सॉरी, हाँ, ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे एक ध्यान दो, जैसे मैंने बोला कि भाई जो होता है आपका टेंस, टेंस किस में डिवाइड होता है, एक होता है डिवाइड होता है टाइम में, समय में, और एक होता है डिवाइड होता है वर्क में। तो वर्क में, टाइम में तो आपने देखा पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर, इस तरीके से आपने देखा। थोड़ा राइटिंग खराब आ गया, कोई बात नहीं, पास्ट परफेक्ट, इसको देख लो, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर, पास्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब वर्क में हमने क्या देखा था, वर्क में हमारे पास आया था इंडेफिनेट, इंडेफिनेट क्या आया था हमारे पास, इंडेफिनेट आया था, और फिर इंडेफिनेट आया था, उसके बाद आया था आपका जो है इंडेफिनेट, और सेकेंड वाला कौन सा था, बताओ आप लोग, सेकेंड वाला कौन सा था, इंडेफिनेट था। फिर उसके बाद था आपका कंटिन्यूअस था, ठीक है, कंटिन्यूअस, और फिर क्या था, परफेक्ट था, और फिर क्या था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखेंगे कि इनडेफिनेट, जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, तो ऐसे ही कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब टोटल टेंस में हमें कितना टेंस पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल जाएगा, ठीक है, ये वीडियो, तो आप बने रहो। यहाँ पे देखो पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पास्ट, पास्ट जो है ना, तो पास्ट टेंस होता है, क्या होता है, पास्ट टेंस, ये तो समय के बेस पे निर्धारित हुआ है। तो ये जो चारों है ना, ये हर एक के पास जाएंगे, किसके पास, हर एक के पास। पास्ट में भी आएगा कैसे, जैसे मान लो मैं पहले मैं लेता हूँ प्रेजेंट का, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ये क्या लिखा मैं, 1 सेकंड, हाँ, पहले यहाँ पे 1 सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे इसे हो गया प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट है, ये हो गया पास्ट है, और ये हो गया हमारा परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तो अगर हम प्रेजेंट के लिए देखते हैं, किस टेंस के लिए देखते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए, तो ये जो प्रेजेंट टेंस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 होगा, कैसे होगा, ध्यान दो, ये चारों जो है प्रेजेंट में आएंगे, यही चारों पास्ट में भी जाएंगे, और यही चारों परफेक्ट में भी जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरीके से। तो देखो अब जब ये प्रेजेंट में आया, अगर ये चारों प्रेजेंट के साथ आए तो डेफिनेटली सी बात है कि ये भी इसके साथ भी जाएंगे, इसके साथ भी आएंगे, तो हमें टोटल ऐसे ही 1 के 4, ठीक है, मतलब एक माँ के 4 लड़के, ठीक है, मतलब ऐसा समझो 1 माँ के 4 लड़के,
1 माह के 4 लड़के, 2 माह के और 4 लड़के, 3 माह के और 4 लड़के, ठीक है। तो मतलब हर एक माह को 4 लड़के हैं, तो टोटल तीनों का मिला के कितना हो गया, 12 लोग हो गए, ठीक है, 12 लोग हो गए। तो इसी तरीके से हमें 12 प्रकार का जो टेंस है, मतलब 12 का 12 वो हमें पढ़ना पड़ेगा और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसे ही इसके प्रेजेंट के पास जाएगा। प्रेजेंट देखो कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरीके से पास्ट का भी जाएगा, क्या होगा पास्ट का, पास्ट देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जो इनडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट है, इनडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट, ये देखो ये सबके साथ किसके पास चले गए, पास्ट के पास चले गए, किसके पास चले गए, पास्ट के पास। उसी तरह 1 सेकेंड, यहाँ पे परफेक्ट नहीं आएगा यार, 1 सेकेंड, ये तो टाइम का बात है ना, प्रेजेंट परफेक्ट और ये फ्यूचर रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, फ्यूचर, सॉरी, हाँ यहाँ पे थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे आप अपने समझ के लिख लो, यहाँ पे जाएगा फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर के पास भी कौन, फ्यूचर के पास भी ये तीनों, ये चारों जाएंगे, कौन, प्रेजेंट के पास भी ये चारों जाएंगे, पास्ट के पास भी ये चारों जाएंगे, फ्यूचर के पास भी। अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे इसको ऐसे पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हम जो है पढ़ेंगे, ऐसे ही सबका 4-4, एक का 4 है, एक का 4, ऐसे हमारे टोटल 12 हैं और हमें 12 का 12 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे कंसेप्ट देखते हैं। अब हम आगे अगर देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमने देखा, हेल्पिंग वर्ब क्या देखा कि देखो प्रेजेंट के साथ कौन सा रहेगा, डज डू रहेगा, इज एम आर रहेगा, हैज हैव रहेगा, डिड रहेगा, वाज वर रहेगा, हैड, और फ्यूचर के साथ विल से, और पास्ट के साथ ये सब। तो इस तरीके से होते हैं। तो देखो जब भी डज दिखा, डज, तो डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ, इतना याद रख लो। और डू का प्रयोग किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। जैसे वी हो गया और वी हो गया और फिर दे हो गया, ठीक है, दे हो गया। तो ये सब प्लूरल है, मतलब एक से अधिक प्लूरल में आएंगे और एक है तो सिंगुलर में आएंगे। तो इस तरीके से करना है, आप इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या समझना है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हमने नाम सुना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे जो मैंने 3 कंसेप्ट बताए थे, क्या क्या बताया था, एक बताया था प्रेजेंट के लिए, एक बताया था मैंने 1 सेकेंड, हाँ इधर से कहाँ है ध्यान दो, एक बताया था मैंने किसके लिए, एक बताया था मैंने इनडेफिनेट के लिए, इनडेफिनेट यानी सिंपल जो निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट के लिए बताया था, एक बताया था मैंने कंटिन्यूअस के लिए, और एक बताया था मैंने परफेक्ट के लिए। तो इनडेफिनेट के लिए क्या बताया था मैंने, इनडेफिनेट के लिए बताया था जब भी इनडेफिनेट आए वहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ध्यान दो, ये मैंने बताया था मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब भी कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी लगेगा, क्या लगेगा, आईएनजी। और जब परफेक्ट है तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, कौन सा लगेगा, थर्ड फॉर्म। ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये जो है इतना जो है आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक साइड में लिख दिया है, अब इसको बार बार देखना। तो अब हम करेंगे इसके ऊपर जो है एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, इस पे ध्यान दो। ये जो है इस पूरे मतलब इसका जान है, क्या, टेंस का, ये सब जितना भी चीज है ये सब जान है किसका, टेंस का। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इनडेफिनिट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जब मैंने एक बताया था, एक मैंने जो सेकेंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सीरीज का जो सेकेंड पार्ट है उसमें मैंने एरर डिटेक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके वॉच करो, ठीक है। और वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ शॉर्ट में। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर एस और ई एस। कभी भी अगर जब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम इंग्लिश में समझेंगे तो हम किस लिए होता है, मतलब क्या चीज़ का बताने के लिए होता है। तो जब भी कभी बात होता है आदत का, किसी शेड्यूल का, रूटीन का, ठीक है, और तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंडेफिनिट टेंस वो मतलब उससे हम पहचानते हैं, किससे, जब बात होता है किसका, आदतें का, मतलब क्या किसी चीज़ का आदत का बात हो रहा है, ठीक है, आदतें का बात हो रहा है, या फिर शेड्यूल का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, शेड्यूल का, डेली जो रूटीन है हमारा उसका बात हो रहा है, ठीक है।
इन सभी चीज़ों का अगर बात होता है, ये सब न्यूज़पेपर में भी ऐसा आता है, मतलब ऐसा कि इसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होते हैं या फिर न्यूज़ जो देता है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो जब भी आदतें, शेड्यूल, रूटीन अगर ये आता है तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। कौन सा टेंस बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। और जो और हिंदी में अगर हिंदी में हमें पहचानना है कि हिंदी में हमें पहचाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में पहचानने के लिए ता है, ठीक है, अगर कभी दे दिया ता है, ती है, ठीक है, ता है अंत में या फिर ती है, ठीक है, ध्यान दो, ती है या फिर आपका जो है ता है, ती है, तो है, इस तरीके से ता, ती, तो, ते, कुछ भी ऐसा लास्ट में अगर दिया है, ठीक है, तो हम इससे पहचानते हैं ये हिंदी का पहचान होता है, ठीक है। अब हर जगह यही नहीं यूज होता है, ये सिर्फ हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी के लिए। अगर इंग्लिश में कोई चीज़ पहचानना है तो हम इससे पहचानेंगे। आदत, शेड्यूल, रूटीन अगर बता रहा है तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो आई, अब देखो करते हैं, अब यहाँ पे अगर हम आई की बात करते हैं, आई का तो मैंने एरर डिटेक्शन में ये लिया था, तो वहाँ पे क्या होता है, थर्ड पर्सन बात हो जाता है, थर्ड पर्सन का। जब भी हम बोलते हैं जैसे मान लो हम आई का बात करते हैं तो आई सिंगुलर है या प्लूरल? आई जब कभी भी होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन इसको इसमें प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए ट्रीट करते हैं क्यों? क्योंकि देखो, एक होता है फर्स्ट पर्सन होता है, एक होता है सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो आपका आता है वो आता है कौन? वो आता है आई या फिर वी आएगा, ठीक है। सेकेंड पर्सन में जो कौन आता है? सेकेंड पर्सन में या फिर तुम, जो सुनने वाला। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात हो रहा है, या फिर ही, सी या फिर इट, ठीक है। तो ये सब थर्ड पर्सन आ गए। मतलब क्या? देखो, जो बाप बोल रहा है, जैसे मैं किसी बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी, या फिर हम बोलेंगे, फिर मतलब आई बोलेगा, ठीक है। तो वो आ गया फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू या फिर तुम। जो बोलता है, बोलने का काम करता है, कौन? जो बोलने का काम करता है, जो बोलने का काम करता है। और जो सुनने का काम करता है, किसका काम करता है? सुनने का, हियरिंग मतलब सुनना, जो सुनने का काम करता है। और जिसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है, तो जो थर्ड वाला वो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात हो रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पे पहले आप देख लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो बोलने का काम कर रहा है, बोलने का काम करते कौन करता है? या फिर मैं करूंगा या फिर हम करेंगे, ठीक है। बोलने का काम, सुनने का काम कौन करेगा? जो तुम हो तो तुम सुनोगे, मैं बोल रहा हूँ तो तुम सुनोगे, यानी यू। और फिर जिसके बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में? या फिर तो कोई भी लड़का हो सकता है, ही हो सकता है, फिर कोई स्पेसिफिक नेम हो सकता है, या फिर सी यानी कोई गर्ल हो सकती है, लड़की, ठीक है। और या फिर इट, तो इसके बारे में, जैसे इट्स माई फोन, तो इसके बारे में बात हो रहा है। तो इस तरीके से ये थर्ड। तो यहाँ पे बोलता क्या है? जो ये जो है, ये है एक रूल। क्या है ये रूल? इसको नोट डाउन कर लो। किसको? इस रूल को, ठीक है। इस रूल को आप जो है नोट डाउन कर लो। क्या बोलता है ये रूल? ये बोलता है कि कोई सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे मैं हो गया, मतलब मेरा नाम अगर हिमांशु, मतलब है ही हिमांशु, अगर क्या है तो अगर मेरा हिमांशु नाम है, ठीक है, तो मैं हो गया वो सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन, मैं अगर थर्ड पर्सन में आता हूँ, ठीक है, सिंगुलर, और वो भी मैं सिंगुलर रहूँगा, तब जाके हम उसमें एस या ई एस का जो है ई एस जोड़ेंगे। किसमें? मेन वर्ब में। जैसे मतलब अब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूँ, जैसे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर एस और एस। तो पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको जो है एक एग्जांपल देखेंगे। अब हम इसे समझते हैं। किसको? मैं अपना पाठ याद करता हूँ। क्या हो गया? एक एग्जांपल मैंने लिया, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं, और मैं किस में आता है? मैं फर्स्ट पर्सन में आता है, आई वी। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। तो जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ठीक है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, उसी के साथ एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। उसी के मेन वर्ब में एस और ई एस को ऐड करेंगे। किसको? जैसे मान लो मैं किसी का बात कर रहा हूँ कि वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। क्या मैंने ले लिया? जैसे वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, इससे मतलब पता चला वो लड़का है, तो वह की जगह हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले क्या है? हमारा सब्जेक्ट आया ही। अब खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब मेन वर्ब क्या है? खाने का काम कर रहा है, ठीक है, ही। तो ही ईट यानी ईट क्या है? हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ईट, एट, ईटेन होता है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा? ईट। तो वह खाना खाता है, तो ही ईट। अब यस और यस लगेगा। क्यों यस और यस लगेगा? किस लिए लगेगा? क्योंकि वह खाना खाता है। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम अगर देख रहे हो मुझे, तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह खाना खाता है, तो हम और मैं बोल रहा हूँ
तुम क्या कर रहे हो, तुम सुनने का काम कर रहे हो। बात किसका हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन का बात हो रहा है, वह खाना खाता है। तो ही ईट, और वह वाला जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, वह खाना, सिर्फ एक ही लोग खाना खा रहा है वह, तो वह ही सी ये सब किस में आ गया, सिंगुलर में आ गया। तो वह खाना खाता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब, और यस लगेगा, हाँ लगेगा। ही ईट्स खाना खाता है, क्या खाता है, फूड, खाना का मतलब खाना क्या हो गया, फूड हो गया। तो ही ईट्स फूड, तो इसमें किसमें हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो गया, ही ईट्स फूड। हमने थर्ड पर्सन का बात किया, जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, वह खाना खाता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ही आ गया। अब ही आ गया तो यहाँ पे देखेंगे मेन वर्ब, अब ये फॉर्मूला है क्या, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब क्या है, खाने का, तो वहाँ पे लगाएंगे ईट। अब ईट में एस और यस लगेगा, हाँ लगेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है और वो जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, तब जाके एस और यस लग रहा है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले को लिख लो, इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर हम जो है ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम करेंगे, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ईयर, मतलब कोई सब्जेक्ट की बात हो रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में और वो सिंगुलर है, तभी एस और यस लगाएंगे। अब जब बात आता है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ध्यान दो, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट पहले क्या, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट आई हो गया। अब अपना हो गया ना, तो अपना पाठ याद कर रहा हूँ, अब क्या आएगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यानी वर्ब यानी क्या, क्रिया यानी क्या, काम। अब काम कौन सा हो रहा है, अपना पाठ याद करने का काम हो रहा है, कौन सा काम कर रहा है, याद करने का। तो याद क्या करेंगे, लर्न, क्या लिखेंगे, लर्न, ध्यान दो, आई लर्न। अब इसके बाद एस या एस लगेगा, आई। अब ये जो आई है वो तो खुद अपना ही बात कर रहा है ना, आई किस में आ गया, फर्स्ट पर्सन में आ गया। यहाँ पे बात क्या होता है, जब थर्ड पर्सन का बात हुआ वो सिंगुलर है तभी एस और एस लगेगा, लेकिन आई किस में आ गया, फर्स्ट पर्सन में, जो बोलता है, तो उसमें उसका जो मेन वर्ब है उसमें एस और एस नहीं लगेगा। तो आई लर्न, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो आई लर्न। अब अपना क्या हो गया, माई, और फिर याद पाठ का क्या हो गया, लेसन, ठीक है। आई लर्न माई लेसन, इसमें एस और यस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आई हो गया, वी हो गया, यू, ये फर्स्ट और सेकंड में हो गया थर्ड पर्सन का। जब भी एस यस लगता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बोल लो, उसमें जब भी एस और यस लगता है तो वो जो है वो जो थर्ड पर्सन का बात होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, तभी एस यस लगेगा। तो इसको आप दिमाग में एकदम बैठा लो। इसीलिए हम आई को जो इतना डिटेल में कोई नहीं बताओगा, फिर बता दे रहा हूँ, आई को इसीलिए हम प्लूरल के रूप से ट्रीट करते हैं, लेकिन आई कभी भी प्लूरल होता नहीं है, उसे हम ट्रीट करते हैं, क्यों, इस रीज़न की वजह से, थर्ड पर्सन होता नहीं वो, ठीक है, आई जो है थर्ड पर्सन होता नहीं। अब जब थर्ड पर्सन नहीं है तो जैसे कि अब एस और यस कब लगता है, एस और यस तभी लगता है जब कोई सिंगुलर है, कोई भी चीज़ सिंगुलर है। लेकिन क्या सिंगुलर है, जब थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, थर्ड पर्सन जो, लेकिन आई तो थर्ड पर्सन तो ही नहीं आएगा, खुद कोई थर्ड पर्सन तो ही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो उसी तरीके से ये जो है एस और यस नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन हो गया, ठीक है। तो आई लर्न माई लेसन, इसे देख। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैंने हिंदी में पहचानने का क्या बात किया था, करता, ता ती ते तो ये सब आता है किसमें, ठीक है, इसमें करता ता ती ते आता है अगर लास्ट में, ठीक है। तो उससे हम पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कुछ भी पढ़ो, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे हम पहचान देंगे लास्ट में, हिंदी के लिए ता ती ते है तो पहचान देंगे। इंग्लिश में क्या, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, क्या बताया था, कोई भी चीज़ शेड्यूल होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, या फिर कोई चीज़ हैबिट होना चाहिए, हैबिट यानी आदत, और शेड्यूल यानी कोई टाइम। तो ये देखो पाठ याद करने का काम कर रहा है, तो ये याद करने का काम कर रहा है, ये इसका हैबिट भी हो सकता है, आदत भी आ सकता है, रूटीन में भी आ सकता है, ठीक है, या फिर इसके शेड्यूल में आ सकता है, इसके टाइम में आ सकता है ना। तो इस तरीके से हम इंग्लिश को पहचानते हैं, जैसे आई लर्न माई लेसन, इसको हम देख के आई, अब इंग्लिश में पहचाना है, आई लर्न माई लेसन, तो ये पाठ याद करने का काम कर रहा है। तो ये क्या शेड्यूल में आया, हाँ भाई शेड्यूल में आ सकता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब हम यहाँ पे अगर आगे देखेंगे, यहाँ पे जब हम आगे देखेंगे तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लो कि आई को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। और देखो सिंगुलर में सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखेंगे डज और डू है, सिंगुलर में आई के साथ कभी भी आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंगुलर होता है तो डज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन EXCEPT वाला, ठीक है, वो वाला एक्सेप्ट नहीं जो स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्शन का बात कर रहा हूँ, EX का बात कर रहा हूँ, EX वाला। तो उसमें जो है एक्सेप्शन होता है कि आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, इसको आप नॉर्मली याद कर लो, क्योंकि आई थर्ड पर्सन है और इसलिए डू का प्रयोग करेंगे।
और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से है। तो ये जो है हमारा एक्सेप्शन है। अब हम यहाँ पे टेंस सेंटेंस के बारे में पढ़ तो नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप के सेंटेंस होता है, याद रख लो, नॉर्मली जो यूज़ होता है किसमें, टेंस में। एक होता है अफर्मेटिव, बताया था मैंने, फर्स्ट पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखो किसका, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीरीज का। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है, एक होता है आपका जो है निगेटिव। अब ये जो है ना, ये और ये दोनों, जैसे अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर एग्जांपल लेता हूँ तो वह खाता है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, जिसमें ऐसे के ऐसे ऐसा फुल स्टॉप मतलब आ गया, ठीक है, फुल स्टॉप। वह खाता है, अफर्मेटिव यानी क्या, पॉजिटिव, अफर्मेटिव यानी क्या, पॉजिटिव। और निगेटिव तो निगेटिव यानी समझ गए, इसका एग्जांपल वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, ठीक है, वह नहीं खाता है। अब नहीं आ गया यानी नहीं यानी नॉट, ठीक है। तो जैसे अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा। अब देखो ता आया है तो ये इसी का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब क्या है, खाने का, तो ही। अब मेन वर्ब क्या है हमारा, खाने का, तो मेन वर्ब हमारा हो गया ईट, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ईट, ही ईट्स लिखेंगे, ही ईट्स। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और जब भी निगेटिव का बात होता है वो इंट्रोगेटिव का, कभी भी याद रखना, जब बात होता है निगेटिव का और इंट्रोगेटिव का, जब भी इन दोनों का बात हो तो इन्हीं दोनों में कौन यूज होता है, डज और डू यूज होता है, या फिर डू डज बोल लो। डज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, और डू जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, किसके लिए, प्लूरल के लिए। तो डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे कब, जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव बोलते हैं क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन हो, जिसमें इंट्रोगेशन का मार्क्स हो, किसका, इंट्रोगेशन का। जैसे ये निगेटिव है, पहले देखो ही, अब सिंगुलर क्या है, ही, वह सिंगुलर है, मतलब वह एक का बात हो रहा है, तो ही अब सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज, तो आ गया ही डज। अब उसके बाद क्या है, निगेटिव, तो ही डज नॉट, अब ईट आ गया, तो ईट, ही डज नॉट ईट, ठीक है, वह नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट। तो इस तरीके से जो है होता है, जब भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव का बात हो, तो इस तरीके से जो है हम इसको करते हैं। तो इस तरीके से जो हम करते हैं, कब, डज और डू का बात हो, डज है तो सिंगुलर और डू है तो प्लूरल। और इंट्रोगेटिव जब भी क्वेश्चन का बात है, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन तो उसको इंट्रोगेटिव, निगेटिव जिसमें नहीं आ गया, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव, जैसे वह खाना खाता है, वह नहाता है, इस तरीके से ये सब पॉजिटिव हो गए। तो ये सब 3 टाइप सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इसमें टेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। और आई थिंक ये वीडियो जो है अब लंबा हो गया है। अब हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है एक्सरसाइज करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, आप पहले ये पार्ट देख लो, तो पार्ट वाइज बनेगा, क्योंकि टेंस को मैं एकदम डिटेल में ले लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि हल्के में लिया और फिर उसके बाद मतलब ऊपर से लेके ऐसा सॉल्व करा के हटा दिया, ऐसा नहीं, हर एक 12 के 12 पार्ट सॉल्व कराना है। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा 2-3 पार्ट, दो पार्ट और लगेगा, और ज़्यादा 2-3 पार्ट या फिर 3 पार्ट मान लो, तो इसमें हो जाएगा। आप बने रहो लास्ट तक, ठीक है। और इसको देख लो, आप पहले इसको समझ लो। तो इतना जो है आप इसको लिख के रखो, रिवीजन करके रखो, सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा इसी चैनल पे।